हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई स्पीड अप। इस वीडियो में हम बात करेंगे समरी कंप्लीट करने की। रीडिंग सेक्शन में समरी वाली जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं, पर्टिकुलरली उन समरीज में जहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, तो आपको उन्हीं वर्ड्स में से इसके आंसर देने होते हैं। अब मैं इसके लिए कैम्ब्रिज 15 रेफ़र कर रही हूँ। आप जो भी रेफ़र करें यही देखिएगा कि वो कैम्ब्रिज का मटेरियल हो, क्योंकि कैम्ब्रिज का मटेरियल ऑथेंटिक रहता है। तो आप अपनी स्टडी प्रिपरेशन में ये ध्यान रखिएगा कि आप ऑथेंटिक कैम्ब्रिज का ही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये टास्क रही। इसमें सबसे पहले हम पैसेज पे चले जाते हैं। पैसेज का नाम है एनवायरमेंटल प्रैक्टिस ऑफ बिग बिजनेसेस। अब देखिए, इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो है कीवर्ड्स हाईलाइट करना। कीवर्ड्स कैसे हाईलाइट करेंगे? कीवर्ड्स वो हम हाईलाइट करेंगे जिससे हमको पता चले कि आंसर कहाँ पे होगा। और इससे ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि वो पैसेज में आपके आंसर कहाँ से मिलना शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया, मैनी बिग बिजनेसेस टुडे आर प्रिपेयर टू हार्म पीपल एंड द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो अब जहाँ भी मुझे मेक मनी या मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलेंगी तो मैं समझ जाऊंगी कि यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं पूरे पैसेज में मनी को स्कैन करूँगी। जैसे ही मुझे मनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरे आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। एंड दे अपीयर टू हैव नो। तो बिग बिजनेसेस हैं, बिग बिजनेसेस की बात हो रही है और वो दे अपीयर टू हैव नो, उनको उनमें कुछ है दिक्कत, वो इसमें बताई गई है। लैक ऑफ डैश बाय गवर्नमेंट, लैक ऑफ डैश बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कुछ लैकिंग है। एंड लैक ऑफ पीपल्स, पीपल का भी कुछ तरीके से कुछ लैकिंग हो रहा है, पीपल के बिहाफ पे भी वो यहाँ पे मेंशन करना है। कैन लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा कुछ कि सच एज कुछ हो सकता है, ये अपन देख सकते हैं। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ, एंड द डिस्ट्रक्शन, तो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। और द डिस्ट्रक्शन ऑफ, एक या तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, दो ऑप्शंस इधर पे उन्होंने प्रोवाइड करके रखे हैं। अब हम सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली जाते हैं पैसेज पे। पैसेज में जब मैंने स्कैन करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले देखा कि बिजनेसेस की बात हुई है, सेंस ऑफ जस्टिस की बात हुई है और फिर उसके बाद मनी की भी बात हुई है। तो यहाँ पे हमने मनी की बात करी है, तो मैं अब यहाँ से अपने आंसर ढूंढना शुरू करूँगी। तो इस पैसेज में लिखा हुआ है, द एनवायरमेंटल प्रैक्टिस ऑफ बिग बिजनेसेस आर शेप्ड बाय अ फंडामेंटल फैक्ट दैट फॉर मेनी ऑफ अस ऑफेंड्स आर सेंस ऑफ जस्टिस। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एनवायरमेंटल प्रैक्टिस जो बिग बिजनेस के लिए होती है वो उस बिहाफ पे बनती है। उनका फंडामेंटल प्रैक्टिस जो होती है वो अपने लिए, जो जनता नॉर्मल पीपल के लिए वो सेंस ऑफ जस्टिस नहीं होगी, वो अफेंड करते हैं सेंस ऑफ जस्टिस को। तो ये इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि व्हाट वी थिंक इज राइट दे डोंट फील दैट इट इज़ राइट। तो मॉरली ये इनकरेक्ट प्रैक्टिस हो रही है। तो इससे मैं ये जस्ट निकाल सकती हूँ कि ये मॉरली इनकरेक्ट प्रैक्टिस हो रही है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस अ बिजनेस में मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी इट मेक्स एटलीस्ट इन अ शॉर्ट टर्म बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड हार्मिंग पीपल। तो यहाँ पे उसने बताया है कि बिजनेसेस मैक्सिमाइज करते हैं अपने प्रॉफिट को और एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टाइम वो एनवायरनमेंट को डैमेज करके और हर्टिंग पीपल को हर्ट करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिग बिजनेसेस टुडे आर प्रिपेयर टू हार्म पीपल एंड द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू मेक मनी। वहाँ पे जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी ये सेम उससे मैच करी है। एंड दे अपीयर टू हैव नो, तो जहाँ पे ये वर्ड हमने देखा था नो सेंस ऑफ जस्टिस, तो उसको हम ये देख सकते हैं कि अगर इसमें से सेट किया जाए तो फ्लडिंग ये सब तो नहीं हो सकता, ओवर फिशिंग भी नहीं हो सकता, रेयर स्पीशी इन्वॉल्वमेंट की तो बात नहीं हुई है, वर्कर सपोर्ट की भी बात नहीं हुई है जो इसमें सेंटेंस में सेट हो सकता है। तो फाइनली हमारी जो बात हुई है वो मॉरल स्टैंडर्ड की बात हुई है। तो इधर पे हमने एलिमिनेशन मेथड भी लगाया और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सेंटेंस में हमारे क्या सेट हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि ये सारे तो सेट बिल्कुल नहीं हो सकते, ये भी सेट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो
फाइनली जो 2-3 ऑप्शंस बचे थे तो उसमें देखा कि क्या इन्वॉल्वमेंट की बात हुई थी, नहीं हुई थी। वर्कर्स सपोर्ट की बात हुई थी, नहीं हुई थी। बात हुई है फंडामेंटल स्टैंडर्ड की, क्योंकि उनने ये बोला है कि वो पीपल को हार्म करते हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लैक ऑफ डैश बाय गवर्नमेंट्स एंड लैक ऑफ पब्लिक डैश। तो अब आगे देखते हैं। देयर इज स्टिल अ केस टुडे फॉर फिशरमैन There's still a case today for fishermen in an unmanaged fishery without quotas and for international logging companies with short-term lease on tropical rainforest land in places with corrupt official. यहाँ पे corrupt official की बात करी है and unsophisticated landlords की बात करी है। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। When government regulation is effective, तो अगर उन्हें सिचुएशन बताइए, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन इफेक्टिव होंगे एंड द पब्लिक एंड व्हेन द पब्लिक इज एनवायरमेंटली अवेयर, अगर पब्लिक एनवायरमेंटली अवेयर होएगी तो एनवायरमेंटली क्लीन बिग बिजनेसेस में में ओवरफिशिंग लिख सकते हैं। और द डिस्ट्रक्शन ऑफ किस चीज़ का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लैंड की भी बात करी गई है, तो मतलब फॉरेस्ट की बात हो रही है जो कि ट्रीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रीज। अब बचे हमारे 2 आंसर, जिसके उसमें लिखा है लैक ऑफ डैश बाय गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ पब्लिक डैश। तब यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इफेक्टिव एंड व्हेन पब्लिक इज एनवायरमेंटली अवेयर, तो अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन इफेक्टिव होगा और पब्लिक एनवायरमेंटली अवेयर होगी, एनवायरमेंटली क्लीन बिग बिजनेसेस में कट कम्पीट डर्टी वन, मतलब जो अच्छी कंपनीज है जो एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर काम कर रही हैं, वो डर्टी वन जो फॉल्स प्रैक्टिसेस के ऊपर है उसको कट कम्पीट कर सकते हैं। बट द रिवर्स इज लाइकली टू बी ट्रू इफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इनइफेक्टिव एंड इफ दी पब्लिक डजेंट केयर। तो इधर से हम यहाँ से ये मिल गया कि रेगुलेशन इनइफेक्टिव हुए, तो इसके उसमें यहाँ पे अगर रेगुलेशन इनइफेक्टिव हो रहे हैं तो मतलब उनका कंट्रोल नहीं है उस पर, तो लैक ऑफ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ पब्लिक क्या है, यहाँ पे देखिए रखा था पब्लिक डजेंट केयर, तो अगर वो केयर नहीं करती मतलब वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिखा आएगा पब्लिक इन इन्वॉल्वमेंट। तो फाइनली हमारे जितने भी आंसर हैं वो ऐसे आ जाएंगे। तो फाइनली हमारे आंसर्स कुछ इस तरह लिखे आ जाएंगे। यहाँ पे when they have no moral standards, तो यहाँ पे डी लिखा आ जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे रेगुलेशन इनइफेक्टिव हुए, तो इसके उसमें यहाँ पे अगर रेगुलेशन इनइफेक्टिव हो रहे हैं तो मतलब उनका कंट्रोल नहीं है उस पर, तो लैक ऑफ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ पब्लिक क्या है, यहाँ पे देखिए रखा था पब्लिक डजेंट केयर, तो अगर वो केयर नहीं करती मतलब वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिखा आएगा पब्लिक इन इन्वॉल्वमेंट। तो फाइनली हमारे जितने भी आंसर हैं वो ऐसे आ जाएंगे। तो फाइनली हमारे आंसर्स कुछ इस तरह लिखे आ जाएंगे। यहाँ पे when they have no moral standards, तो यहाँ पे डी लिखा आ जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ कंट्रोल की बात हो जाएगी।
अगर यहाँ पे देखें बाय गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ पब्लिक, पब्लिक का क्या है, इन्वॉल्वमेंट की बात होगी, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लिखा आ जाएगा, तो जो कि है एफ, तो यहाँ एफ लिखा आएगा। फिर उसके बाद में लीड टू एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज जो उनने फिशरी से रिलेटेड बात हुई थी, तो वो लिखा आ जाएगा, तो यहाँ पे फिशरी का एच आ जाएगा। और फाइनली और द डिस्ट्रक्शन किस चीज़ का होगा, वो आएगा, तो डिस्ट्रक्शन होएगा ट्रीज का, मतलब फॉरेस्ट। तो आपने ये देखा कि इसमें जितने भी आंसर्स हैं वो सिनोनिम्स यूज़ करे हैं उनने डायरेक्टली इनमें से कुछ भी जो था वो पैसेज में वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज़ करे हैं। तो समरी वाले क्वेश्चन जिसमें नीचे बॉक्स होता है उसमें वो लोग हमेशा सिनोनिम्स ही यूज़ करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आप वर्ड्स ढूंढने की कोशिश नहीं करिए। थैंक यू, आपने मेरा चैनल देखा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो समरी वाले क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सिनोनिम्स ही यूज़ करने हैं, आप वर्ड टू वर्ड ढूंढने की कोशिश ना करिए पैसेज में। तो इसके साथ हमने पूरा समरी और इसके साथ हमने पूरा समरी क्वेश्चन सॉल्व करा है। अब नेक्स्ट वीडियो में के लिए ट्यून रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। तो जैसे कि आपने देखा इसमें इन लोगों ने पैसेज में जो वर्ड्स थे और जो सेंटेंस के मीनिंग थे उनके सिनोनिम्स यूज़ करे हैं, इन्हें वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं किया है। इस टाइप के समरी क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम उन वर्ड्स को, इन जो बॉक्स में वर्ड्स दे के रखे हैं उनको पैसेज में ना ढूंढें, और ये देखा जाए कि उन जो उधर पे पैसेज में जो लाइन दे के रखी है उस लाइन का मतलब क्या है, जिससे हमको रिलेटेड सिनोनिम मिल जाए जो कि बॉक्स में होता है। तो इससे इस टेक्निक से हमने समरी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।